अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, त्योहार आ गए और इस त्योहारी सीजन में बाजारों में भीड़ बढ़ी हुई है। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ सामान्य सा हो गया है, लेकिन अभी भी कोरोना का खतरा थमा नहीं है। जी, दुनिया में कोरोना केसेस एक बार फिर से तेजी से बढ़ रहे हैं। यूरोप समेत दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना की एक नई लहर आ रही है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सर्दियों में कोरोना के केसेस में इजाफा हो सकता है। इसीलिए त्योहार तो मनाएं आप, लेकिन सावधानी से। भारत माता की, भारत माता की। सब कुछ सामान्य हो रहा है। लग रहा है कोरोना से पहले जैसा माहौल लौट आया है। राजनीतिक रैलियां हो रही हैं, बच्चों के स्कूल खुल गए हैं, बहुत मजा आ रहा है ना। वेरी गुड, थैंक यू। देश में त्योहारों की तैयारी हो रही है। दशहरा और करवा चौथ के बाद अब देश दिवाली की तैयारी में जुटा है। बाजारों में भीड़-भाड़ है, चहल पहल है। त्योहारों को जमकर मनाने वाले हिंदुस्तान जैसे देश में ऐसी चहल पहल सुकून देती है। लेकिन कहीं ये चहल पहल फिर से देश की बर्बादी का कारण न बन जाए। कहीं ये भीड़-भाड़ कोरोना की तीसरी लहर को न्योता तो नहीं है। कहीं ये भीड़ बहुत बड़ा खतरा तो नहीं बनेगी। ये सवाल आपको डराने के लिए नहीं पूछे जा रहे हैं, बल्कि हम आपको आगाह कर रहे हैं, क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि पूरी दुनिया में कोरोना के केसेस बहुत तेज गति से बढ़ रहे हैं। देश में लंबे वक्त से कोरोना के मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है। इसीलिए कोरोना की खबरें अब नेशनल हेडलाइंस भी नहीं बन रही हैं। हो सकता है कि आपका ध्यान इस ओर न जा रहा हो और आपको लग रहा हो कि अब तो कोरोना वापस लौट चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोरोना फिर से लौट रहा है। सबसे बुरा हाल रूस का है। सोमवार को रूस में 37,930 नए कोरोना केस आए और एक दिन में 1,069 लोगों की मौत भी कोरोना से हुई। रूस में कुल 2,31,669 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है, जो पूरे यूरोप में सबसे ज्यादा है। यह रूस का समारा प्रांत है, जहां केसेस बढ़ने के बाद नॉन वर्किंग की घोषणा कर दी गई है। समारा में 1,184 केस एक दिन में आए हैं। समारा में रेस्टोरेंट और बाकी सेवाएं बंद कर दी गई हैं। कमर्शियल सेंटर्स और होटलों में सिर्फ वैक्सीनेटेड लोगों को ही एंट्री दी जा रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने देश में छुट्टी की घोषणा कर दी है। 30 अक्टूबर से 7 नवंबर तक लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन 6 प्रांतों में सोमवार से ही काम रोक दिया गया है। रूस दुनिया में वो पहला देश था जिसने कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी लॉन्च की थी, लेकिन इसके बावजूद रूस में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत कम है, जिसकी वजह से केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। वैसे कोरोना की वजह से पूरे यूरोप में बुरा हाल है। पिछले 2 हफ्तों की तुलना में यूक्रेन में 47%, नॉर्वे में 58%, बेल्जियम में 76%, नेदरलैंड्स में 49%, पोलैंड में 95%, डेनमार्क में 71%, ऑस्ट्रिया में 57% और क्रोएशिया में 74% केसेस बढ़े हैं। फ्रांस में भी केस बढ़ रहे हैं और इसकी वजह से सरकार डरी भी हुई है। सर्दियों का मौसम आ रहा है और उसमें फ्लू और कोरोना दोनों के केसेस बढ़ने तय हैं। इसलिए फ्रांस में वैक्सीनेशन में तेजी लाई जा रही है और इसके अलावा बूस्टर डोज की भी तैयारी है। फ्लू और कोविड-19 से बचाने के लिए लोगों को दोनों की वैक्सीन लगाई जा रही है। ये वो बुजुर्ग लोग हैं जिन्हें कोरोना की वैक्सीन पहले ही लगाई गई थी, लेकिन अब उन्हें कोविड की बूस्टर डोज दी जा रही है। सिर्फ यूरोप ही नहीं, बल्कि कोरोना के जन्मदाता यानी कि चीन में भी वायरस लौट कर आ रहा है। चीन के 11 प्रांतों में कोरोना के केसेस फिर से आ रहे हैं। इनमें गांसू, निंगशिया, गुइजो और बीजिंग भी शामिल हैं। इन प्रांतों में लोगों का जाना प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह हाल तब है जब चीन के 75% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। ये चीन के गुइजो प्रांत का जुनुई शहर है, जहां कोरोना की टेस्टिंग के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। यहां दिन रात टेस्टिंग चल रही है। लोग रात में भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। चीन ने कोविड-19 को लेकर नियम कायदे बहुत कड़े किए हुए हैं।
पूरी दुनिया में कोरोना फैलाने के बाद वो अपने आप को कोरोना से बचाने की हर संभव कोशिश कर रहा है। इसीलिए वो तुरंत ज्यादा से ज्यादा लोगों की टेस्टिंग करता है, प्रभावित इलाकों में लोगों के आने जाने पर प्रतिबंध लगा देता है। चीन को सबसे ज्यादा डर अपनी राजधानी बीजिंग में कोरोना के केस आने से लग रहा है, क्योंकि बीजिंग में अगले साल विंटर ओलंपिक्स गेम्स होने हैं। इसीलिए चीन ये बिल्कुल नहीं चाहेगा कि बीजिंग में कोरोना फैले, लेकिन वहां कोरोना के केसेस आ रहे हैं। इसीलिए चीन ने यहां कुछ प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। लोगों के भीड़ लगाने पर मनाही है। यहां भी घर घर जाकर लोगों का टेस्ट किया जा रहा है। बड़ी संख्या में टेस्टिंग हो रही है। पूरी दुनिया में कोरोना को लेकर खौफ फैल रहा है। दुनिया के कई हिस्सों में कोरोना फिर से पैर पसार रहा है और अमेरिका तो उन देशों में शामिल है जहां कोरोना के नए मामले लगातार आ रहे हैं। लेकिन दुनिया खुल भी रही है। ऐसे में अमेरिका ने अपने यहां आने वाले विदेशी पर्यटकों के लिए बहुत से नए नियम कायदे तय किए हैं। 8 नवंबर से अमेरिका जाने के लिए पूर्ण टीकाकरण जरूरी होगा। जिन्हें वैक्सीन नहीं लगी होगी उन्हें यात्रा के दिन टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। जो वैक्सीनेटेड होंगे उन्हें यात्रा से 3 दिन पहले नेगेटिव रिपोर्ट लेनी होगी। 18 साल से कम उम्र के बच्चों का वैक्सीनेशन जरूरी नहीं होगा, लेकिन 2 साल से ऊपर के हर बच्चे का कोविड टेस्ट जरूरी होगा। Today, the White House and CDC announced details of the new vaccination policy that will go into effect for international travelers on November 8th. As of November 8th, foreign national air travels to the United States will be required to be fully vaccinated and to provide proof of vaccination status prior to boarding an airplane to the United States. This policy puts public health first. It is consistent and stringent, protecting U.S. citizens and residents as well as those who come to visit us. Because it puts public health first, exceptions to this policy will be extremely limited. Primarily, children under the age of 18 and certain individuals from countries where vaccines are not yet readily accessible. भले ही दुनिया में कोरोना को लेकर चिंताएं फिर से बढ़ गई हों, लेकिन भारत में सब कुछ सामान्य हो गया है। ये दिल्ली का सरोजनी नगर मार्केट है, जहां गिनते जाइए सिर्फ सिर ही सिर दिख रहे हैं। त्योहारों से ठीक पहले मार्केट में भयंकर भीड़ है, जो डरा रही है। हालांकि भारत में कोरोना के केसेस लगातार कम हो रहे हैं। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 12,428 नए मामले आए और 356 लोगों की कोरोना से मौत हुई। भारत के लिए डराने वाली बात यह भी है कि अभी तक सिर्फ 23.3% लोगों का ही संपूर्ण वैक्सीनेशन हुआ है, जबकि 54% लोगों को वैक्सीन की 1 डोज लगी है। इसके अलावा भारत ने अभी तक अपने बच्चों का कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन शुरू नहीं किया है और सबसे ज्यादा डरा रहे हैं त्योहार, जिनमें कोरोना के केसेस का बढ़ना तय माना जा रहा है। तो दुनिया में लौट रहा है कोरोना, संभल कर रहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।